हेलो एवरीवन। क्लास 8th की अपनी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें आज चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म है। तो बाय सेक्युलरिज्म जब भी हम समझते हैं, जब भी हम सुनते हैं, पॉलिटी से जब हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्या इंटरवीन करती है, नहीं करती है, कर सकती है, नहीं कर सकती है। और कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं कि अगर कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, कंट्री किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करती है, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन इंडिया का नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इंडिया प्रमोट नहीं करती है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक दूसरे के उसमें जो है वो नहीं किया जाता है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के, गवर्नमेंट के आइज़ में वो चीज़ें एक बराबर हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रोपेगेट करे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसको हमको यूपीएससी के एस्पेक्ट से समझना है। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में जैसे मेंशन्ड है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन, हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर के जर्मनी में, उस समय ज्यूज को जो है परसिक्यूट किया गया था और मिलियंस लोग जो है मार दिए गए थे। अगर हम इज़राइल की बात करें तो उनके अपने जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बैडली ट्रीट किया गया। सऊदी अरेबिया की बात कर लें तो नॉन मुस्लिम को अलाउ नहीं करा गया टेंपल बिल्ड करने के लिए, चर्च बिल्ड करने के लिए। इसी तरीके से अगर मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी either persecute or discriminate against another member of other religion community, these acts of discrimination take place more easily when one religion is given a official recognition by state। अब देखिए ये लाइन यहाँ सबसे ज़रूरी है, ये आपका एनसीईआरटी की ही बुक से लिया गया है, उसी के चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8th का, ऑफिशियल रिकग्निशन बाय स्टेट। तो आप वो चीज़ समझ सकते हैं, अगर कंट्री, स्टेट, गवर्नमेंट किसी को रिकग्नाइज कर रही है कि ये रिलीजन है, ये ऑफिशियल रिकग्निशन अगर उसको मिल रहा है, तो अन्य जो रिलीजन्स हैं उसका कंपैरिजन में जो ऑफिशियल रिलीजन है उसका एक अपर हैंड डेफिनेटली, जो ऊपर जो चीज़ें हम देख रहे हैं उस एग्जाम्पल से, जैसे हिस्ट्री का प्रोवाइड किया हुआ है कि पीछे क्या क्या चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही थी, उस चीज़ से हम यहाँ पे ऑफिशियल रिकग्निशन का मीनिंग हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर ऑफिशियल रिलीजन हो जाता है किसी कंट्री का कोई, तो उसका जो प्रायोरिटी है, उसकी जो थिंकिंग है उस रिलीजन के लोगों की, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल को देखने के बाद जो बुक में मेंशन्ड है, ऐसा लगता है कि वो अपर हैंड एक जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ सामने आ जाती है। तो सेक्युलरिज्म की बात करें तो Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority। तो हमारे संविधान में ही चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमको प्रोटेक्ट करती हैं, किसी के भी अगेंस्ट जो है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मेजॉरिटी का पर्सन हो या कहीं का ही पर्सन हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी या कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। सब एक बराबर है, सबका अपना अपना बिलीव है, सब अपने अपने बिलीव के हिसाब से पीसफुली प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को क्या, कि फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसका जो बिलीव है उसके अपने बिलीव के हिसाब से, अपने रिलीजियस बिलीव के हिसाब से वो उसको बिलीव अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे इंटरप्रेट एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। तो कहने का यहाँ इन शॉर्ट यही मतलब है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को रख सके आगे। तो इन कीपिंग विद दिस आइडिया रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया इज ऑल्सो अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग पावर ऑफ रिलीजन
एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस सेंटर है वो चीज़ों को गवर्न कर रहा है। यहाँ पे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना जनता वोट डाल रही है, इलेक्ट कर रही है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। और जो पावर ऑफ स्टेट है वो उसको हम समझ लिया, हमारा ये पावर डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो है चीज़ें चल रही हैं। यहाँ कोई पावर ऑफिशियल कोई रिलीजन ही नहीं है हमारा कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम जो है ऑफिशियल रिलीजन बोल रहे हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने रिलीजन को, अपने बिलीव्स को कैरी एंड प्रैक्टिस करने का फ्रीडम मिलता है। इस चैप्टर में जो चीज़, या इनफैक्ट एनसीईआरटी के ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो मेजरली वही पार्ट होता है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है या आपको जानना अनिवार्य होता है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखना एक अलग चीज़ है, वीडियो देखने के बाद बुक खोल के चैप्टर की रीड करना, दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको चैप्टर खुद से रीड करना ही करना है। हो सकता है मान लीजिए इनकेस मैं ही 2 पॉइंट उसमें वीडियो में ऐड करना भूल गया, डिस्कस करना भूल गया, तो एटलीस्ट आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आप कभी भी उसको मिस नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की कम है, लेकिन वाई टू टेक एनी चांस। तो व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, हमने देखा कुछ चीज़ें, जैसे लेसन के स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि वर्ल्ड का क्या सिनेरियो था, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी कुछ कंट्रीज़ में थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स ने हमेशा उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया कि सेक्युलरिज्म के साथ साथ क्या बोलते हैं चीज़ें, हर एक इंडिविजुअल को सेक्युलरिज्म मतलब कि फ्रीडम कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, उसके बिलीफ को कैरी फॉरवर्ड करना। तो इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैंडेट करता है कि इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। देखिए ये फर्स्ट लाइन ही आपको जो है बहुत सॉलिड लाइन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। बिकॉज हमारे यहाँ पे हमेशा से डाइवर्सिटी रही है, हमेशा से बहुत सारे रिलीजन्स रहे हैं, हमेशा से बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स, तरह तरीके का ड्रेसिंग सेंस, हर तरीके की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी हमेशा से रही है। उस डाइवर्सिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली केटर किया गया है। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, इस चीज़ को डेफिनेटली आपको नोट डाउन करना चाहिए। According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. सबसे पहले जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है पब्लिक का, वो तभी हो सकता है जब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब हम आगे इसको देखते हैं कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी, कोई एक रिलीजन की कम्युनिटी किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती है। डोमिनेट तो तब करेगी ना जब गवर्नमेंट या सरकार उसको एक अपर हैंड देगी, कंट्री उसको अपर हैंड देगी कि हाँ ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा भी नहीं कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के 2 लोग हैं तो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले पे जो है भारी पड़ रहा है, तो एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। जब डोमिनेट करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ भी आ जाएगी। तो इस तरीके से दूसरे रिलीजन कम्युनिटी में भी नहीं कर सकता, सेम रिलीजन कम्युनिटी में भी नहीं कर सकता। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए फिर से यहाँ पे डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनफोर्स भी नहीं करता कोई पर्टिकुलर रिलीजन और किसी रिलीजन का टेक अवे भी नहीं करता। दैट अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबकी रिलीजियस फ्रीडम को रिस्पेक्ट है, सब अपने अपने रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो पॉलिसी ऐसी की स्ट्रैटेजी है जिसमें अपने आप को डिस्टेंस करना किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या रिलीजन से ही डिस्टेंस कर लेना। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, जो हमने पहले ही बात किया, नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन।
जब हमारा ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है तो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट की बात करें, पुलिस स्टेशन की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, ऑफिसेस की बात करें, ये जितने भी गवर्नमेंट आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जो है मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन्ड है उसको हमने देखा, हमारा फंडामेंटल राइट किस तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट करता है इसको हमने समझा। फिर गवर्नमेंट जो स्ट्रैटेजी यूज करती है किस चीज की, अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस बनाने की, डिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे डिस्टेंसिंग जो लिखा है उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्टेंसिंग करना या कोई पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करते कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी भी गवर्नमेंट स्पेस में जैसे यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है गवर्नमेंट स्पेस में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्प्ले करना या प्रमोट करना भी नहीं है। इन सारी चीज़ों से आपको जो सेक्युलरिज्म का जो पार्ट है वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी इसके बाद कि क्या है सेक्युलरिज्म। और जब आगे आप और डिटेल्ड व्यू में पढ़ेंगे तो और अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर कहीं सेक्युलरिज्म का आपको किसी एस्से में या जीएस के पेपर में अगर आपको कहीं लिखना है तो बहुत ईजिली चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दिस इज़ वेरी नाइस। So there is one significant way in which Indian secularism differ from dominant other understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between the religion, अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ है। एक होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन रिलीजन से, यहाँ पे ये बात हो रही है अभी तक जो मैंने रीड किया यहाँ तक, कि एक तो स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म है बिटवीन द स्टेट एंड यहाँ जो अमेरिकन सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल लिया गया है। इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। तो अगर स्टेट को, हमारे संविधान में ये भी है कि इंटरवीन नहीं करना है, किसी को प्रमोट नहीं करना है, लेकिन अगर ज़रूरत लगती है तो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन कर सकते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं इंटरवीन ही नहीं कर सकते हैं तो नहीं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस, यू हैव टू रीड अबाउट। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं, उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो प्रमोट नहीं करते किसी चीज़ को अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इस चीज़ में डिस्प्ले नहीं करते कोई रिलीजन, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इंटरवीन कर सकते हैं। अब देखिए इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन द हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरवीन किया, इंटरवीन किसमें, हिंदू रिलीजन में, उसकी हिंदू रिलीजन की प्रैक्टिस टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन करा और हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे इससे आपको ये समझना है कि ज़रूरत है तो इंटरवीन करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोशन वाला जो बात है या कोई चीज़ ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडिया सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, तो ऐसा नहीं है जो ऊपर अमेरिकन सेक्युलरिज्म का भी एग्जाम्पल था स्ट्रिक्ट सेपरेशन, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट ज़रूरत पड़ने पे डेफिनेटली इंटरवीन, जो आपने ऊपर भी देखा और यहाँ पे भी, नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दूरी बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इंटरवीन भी करते हैं, जैसा आपने ऊपर एग्जाम्पल भी देखा। तो दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन आइडियाज लेड ऑन। अगर कोई आइडियल जो लेड डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आइडियल में अगर कोई मान लीजिए उस आइडियल का कोई उल्लंघन कर रहा है, उस आइडियल में कोई चीज़ जो चीज़ नहीं बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस चीज़ को अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली इंटरवीन होगा।
तो दीज आइडियल सर्व एज अ स्टैंडर्ड, ये आइडियल जो है स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल। तो जो आइडियल्स हैं उससे हम स्टेट को भी, गवर्नमेंट को भी जज कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर, जैसे आपने देखा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो सेक्युलर की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। कोई भी रिलीजन का डोमिनेशन नहीं हो सकता है, इस चीज़ को मैं कई बार रिपीट ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वीडियो में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल। अब ये कैसा है, जैसे जो इक्वालिटी का है, डिस्क्रिमिनेशन वाला है, ये चीज़ें जो है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी या कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होगी, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently, we need a constitution, we needed a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, knowledge of such right exist makes us sensitive. ये चीज़ें प्रावधान होने पे लोगों को सेंसिटिव करती है कि ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, एंड अगर कोई वॉयलेशन कर रहा है तो फिर उसके जो लॉ है वो अपने हिसाब से एक्ट करेगा, एंड उस पर्सन को पनिश करना या जो भी वो एक्ट या लॉ कहता है उसके हिसाब से वो चीज़ डेल्ट की जाएगी। तो ये चीज़ें एक सेक्युलरिज्म पे बेसिकली डिस्कशन था इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे कंट्री में सेक्युलर हम जो बोलते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जैसे कि हमने देखा कि नहीं स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट इंटरवीन भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। बेसिक जो चीज़ें थी यहाँ पे वही समझा गया है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, और आगे जब आप और भी बुक जो BL फाड़िया जी की या लक्ष्मीकांत जी की NCERT कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे तो उसमें आप और अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक बेस हमको बनाना है। NCERT में हमको रिसर्च नहीं करना है, NCERT से हमको अपने UPSC का बेस बनाना है, और मुझे लगता है कि बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो पॉलिटी की NCERT हो, इकोनॉमिक्स की NCERT हो, ज्योग्राफी की NCERT हो, हिस्ट्री की NCERT हो, तो इससे बेस बनाएं और इस बेस पे फिर जो आगे जितना भी आपको नॉलेज इकट्ठा करना है उसको उस बेस में ऐड करते रहें। तो इस वीडियो को यहीं पे अब हम एंड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो हमने कवर कर लिया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें थी मैंने उसको समझाया। एक बार चैप्टर आप और फिर से रीड करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। सारा जितना भी मैटर है वो NCERT से लिया हुआ है जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।